प्रभु यीशु के नाम में मैं दोबारा और एक बार आपको स्वागत करता हूं। प्रभु के चरणों पर हम लोग वचन पढ़ने के लिए आया है, वचन की शिक्षा पाकर उसके अनुसार आगे बढ़ने के लिए, ताकि हम खुद को चेले के रूप में आगे बढ़ाएं और वो काम में और लोगों को जीवन के मार्ग पर लेकर आ जाए। इसके लिए आशा भरा दिल से हम प्रभु का वचन की ओर देखेंगे। पिछले दिनों में अनादि से आनंददात तक रहने वाला परमेश्वर का बात हम देख रहे थे। परमेश्वर को ना कोई आरंभ है ना कोई अंत नहीं है। बीच में सृष्टि कर्मों में परमेश्वर वक्त को बनाया। परमेश्वर अनंतता में वर्तमान के रूप में बैठने वाला, लेकिन जब वक्त बनाया हम उसको पीछे और आगे बोलते हैं। ये वक्त बनाया था सृष्टि के लिए, पहले स्वर्गदूतों के लिए बनाया था, बाद में उनको बिगड़ने के बाद उनको हटाकर दूसरा एक प्रोग्राम बनाया हमारे लिए, इंसान के लिए। वो योजना की पहला 2000 परमेश्वर लोगों के साथ सीधा सीधा व्यवहार करते थे। उसके बाद 2000 साल चुना हुआ एक व्यक्ति अब्राहम की संतानों के परंपरा के द्वारा व्यवहार करते थे। उसके बाद अगला 2000 साल जिनको मसीहा करके आया था, यीशु को इनकार कर दिया करके उनको हटाकर विश्वास करने वालों के साथ व्यवहार करके या कलीसिया के साथ व्यवहार करके चला रहा है। वो चलाने वाला जमाने के आखिरी दरवाजे पे हम खड़ा है। कभी भी मसीहा दोबारा आ सकते हैं। हमें दे दिया जवाबदारी कैसा पूछने के लिए हमको लेके जाएंगे। ये वक्त पे हम आके खड़ा है। पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य का पहला अध्याय, दूसरा अध्याय और तीसरा अध्याय हम लोग देख चुका है। पहले में हम लोग मसीह जो पुनरुत्थान होकर आया हुआ महिमा का मसीहा को देखा। फिर दूसरा और तीसरा अध्याय में प्रभु यीशु यूहन्ना को बुलाकर, प्रभु यीशु जाने के बाद अंदाज 60 साल के बाद कलीसिया का एक लीडर एल्डर यूहन्ना को बुलाकर आगे एक कलीसिया का जमाने के अंत और उसका आगे का भाग कैसा है करके भविष्य की बातें बता रहा है। ये पिता परमेश्वर के दिमाग में था। उन्होंने प्रभु यीशु के द्वारा, प्रेरितों के द्वारा बताया हुआ बातों को खोल के उसका फाइनल अध्याय, आखिरी अध्याय यूहन्ना को प्रदर्शित किया। यूहन्ना हमारे लिए लिखे रखा करके उसका इंट्रोडक्शन में शुरुआत में लिखे रखा। और परमेश्वर बोलता मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूं। ये बात आप दिल में याद रखना। प्रभु बताना चाहता करके बोलेगा तो हाँ प्रभु मैं सुनना चाहता हूं करके बोलने वाले कोई ये काम में आ जाए। बाकी लोग सुनेंगे लेकिन मानेंगे नहीं, दिलचस्पी नहीं दिखाएंगे, उनके ऊपर कुछ असर भी नहीं होता। जैसे कि एक बाल्टी पलटी करके रखने के बाद ऊपर से पानी डालेगा तो अंदर पानी जाता नहीं, कितना भी पानी डाल। इस तरह सुनने का एक दिल हमारे अंदर होने दे, जिसको कान है वो सुन ले, बार बार कलीसियाओं को बताने वाली आवाज। इस बात को देखकर दूसरा और तीसरा अध्याय में कलीसिया के जमाना के बारे में 7 कलीसियाओं से बात करके वो बात खत्म करने के बाद हम लोग 4 अध्याय में प्रवेश कर रहा है। वो जगह पे हम वो आया है, चैप्टर 4, जल्दी होने वाली बातों का आगे का भाग। हम लोग उसके पहले का ए भाग क्लियर कर दिया है। ए पहला पुराना जमाने का और आगे का 7 साल का जोड़ने वाला, कड़ी जोड़ने वाला 70 सप्ताह की भविष्यवाणी भी देख चुका है। उसके बाद हम लोग 4 अध्याय का ये पॉइंट में आ रहा है, इसके बाद कलीसिया के जमाने के बाद होने वाली बातें। हम लोग आगे जाने वाला भाग है जो इसके बाद होने वाला है। ये पहला अध्याय का 19वां वचन में मैंने आपको बोला था, ये पूरा संपूर्ण 22 अध्यायों का रूपरेखा लिखा है। जो तूने देखा है चैप्टर 1, जो हो रहा है चैप्टर 2 और 3, इसके बाद जो होने वाला है चैप्टर 4 से 22 तक अध्याय, मतलब कंडेंस ऑफ द बुक। इसके अंदर क्या लिखा है उसका रूपरेखा एक किताब का एक वचन में, पहला अध्याय का 19वां वचन में लिखा रहता है। ये भाग को हम देखने जा रहा है। इधर ही लिखा है रेवलेशन 1 जो तूने देखा है, रेवलेशन 2 और 3 जो हो रहा है, एक लव लेटर प्रभु यीशु ने लिख दिया, एक प्रेम पत्र, और 4 से 22 जो इसके बाद होने वाला है। इन बातों को
इसमें हम शुरुआत कर रहे हैं। आज हम लोग 4 अध्याय का एक सिंगल वचन ही पढ़ेंगे। चैप्टर 4 का 4 अध्याय का पहला वचन। उसके बाद ये एक स्वर्ग में एक दरवाजा खुला और तू इधर आ जा करके बोला हुआ AD 95 में यूहन्ना को दिखा दिया एक बात। इसकी समानता में AD 2020 के आगे, आज तक नहीं, आगे एक दिन ये भी होने वाला, जैसे यूहन्ना गया कलीसिया जाने वाला। इस बात के बारे में कुछ बातें खास बता के अगला क्लास में हम लोग 4 अध्याय का और 5 अध्याय का मिलाकर पूरा करने वाला, क्योंकि 5 अध्याय में ज्यादा मटीरियल नहीं है। 4 और 5 मिलाकर हम लोग करेंगे। 4 का एक वचन 1 वर्स नंबर 1 आज हम देखने वाले। इन बातों के बाद याद रखो, कलीसिया के बारे में 2 और 3 अध्यायों में बात किया। इफिसुस का कलीसिया को ए लिख ले, लाउदिकिया का कलीसिया को ए लिख ले तक अलग अलग दृष्टिकोण से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग हक मांगकर या अलग अलग पोजीशन में खड़ा होकर प्रभु यीशु बात कर रहा। ये सब बता के पूरा होने के बाद 4 अध्याय में यूहन्ना को ऊपर बुलाया और बोल रहा है इन बातों के बाद, मतलब कलीसिया का जमाने के बाद। मैंने दृष्टि की तो देखता है कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ, और जिसको मैंने पहले तुरही की शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहाँ ऊपर आ जा और मैं ये बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद 2 बार और पहला वचन में लिखे रखा, इन बातों के बाद, इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। देखो, जब प्रभु वचन से बात करते हैं बोलते अवश्य है, इट इज अ मस्ट, ये होना है, ये बात तो पक्का याद में रखो। यूहन्ना को ऊपर बुला रहा है कलीसिया का जमाना खत्म होने के बाद। आगे आप 4 अध्याय से 19 अध्याय तक देखे, देखो कलीसिया के बारे में एक शब्द भी बोला नहीं, क्योंकि तब दुनिया में कलीसिया है ही थी। कलीसिया ऊपर चले गए और ऊपर से, लेकिन होने वाला बातें धरती की बातें हैं। इसलिए हमको ये बता रहा है ऐसी मुसीबत दुनिया में आने वाला है। 6 से 18 में उसका सिस्टमैटिक प्रोसीजर है। 7 मुहरें खोलेंगे, 7 तुरहियां भूगेंगे, 7 कटोराव मंडेंगे। उसका 21 आइटम से दुनिया को परमेश्वर शैतान की कस्टडी में दे देता, शैतान की एजेंट एंटी क्राइस्ट मसीह विरोधी को। उस तरह एक लेवल का सत्यानाश हो रहा है, परमेश्वर का क्रोध परमेश्वर भड़का रहा है। याद रखो, जल प्रलय में परमेश्वर ने क्रोध भड़काया पूरा दुनिया में। सोदोम गोमोरा में 2 शहरों में परमेश्वर अपना क्रोध भड़काया। उसके बाद क्रोध दिखाने वाला एक तीसरा वक्त है जब परमेश्वर ने पूरा दुनिया को ऊपर हमला कर रहा है। मालूम है इसका कारण क्या है? परमेश्वर का बातों को मानता ही नहीं। मेरा बेटा प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सुसमाचार बनाया और वो सुसमाचार प्रचार करने के लिए आज लोगों को डाला है, लेकिन तुम लोग, दुनिया उसकी मानते नहीं है, उसके खिलाफ बात करते हैं, उसको छोड़ देते हैं, अपना अपना ईश्वर की तलाश में जाते हैं, अपना मनमानी करते रहता है। इसीलिए तू जो चाह ले ले। जैसे नाइयों के जमाने के बाद राजा लोगों को मांग के ले लिए, इसराइलियों को बोला मैं तुम्हारा राजा बन कर रहना, तुमको अच्छा नहीं लेना, इसलिए तू जो मांगा राजा ले ले करके। राजा लोगों का जमाना इसी खतरनाक हो गया। पहले इसराइली पाप करता तो परमेश्वर माफ करने के लिए लोगों को बुलाते थे, सुनाते थे भविष्यवक्ताओं के द्वारा और करते थे। लेकिन अभी राजा करेगा तो राजा के खिलाफ कुछ बोली नहीं। राजा मूर्ति पूजक बनेगा, पूरा देश मूर्ति में फंसता। आपका मोबाइल कृपया बंद रखें। इधर हम देखते हैं इन बातों के बाद होने वाले बातें देखने के लिए तू इधर आ जाओ। ये AD 95 में यीशु मसीह मर के जी उठ के चले जाने के बाद अंदाज 60 साल के बाद हुआ। स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ और वो जा रहा है। इसी तरह कलीसिया जाने वाला है आने वाला इन दिनों में। हम जाने के लिए तैयार होना है, नंबर 1, और हमारा कहने के बावजूद भी रहने वाला लोगों को चेतावनी देने के लिए। ये 2 मकसद से हम लोग ये पढ़ रहा है। मालूम है, ये 4 से 22 की बातें, खास करके 6 से 22 की बातें, 6 से 18 तक की बातें
हम रहने वाले नहीं है दुनिया में, लेकिन हम क्यों बढ़ते हैं? हम लोग ये इंसिडेंट में, ये घटना में हम जाना है, ये जाने का योग्यता की, ये सब ऐसी बातों को आज हम लोग चर्चा करने वाले, इन 4 बातों को। नंबर 1, कब ये आने वाला जमाना शुरू हो जाएंगे, कब उसके पहले कलीसिया जाएंगे, महाक्लेश के पहले। रैप्चर ये टॉपिक आज। रैप्चर कब होंगे, रैप्चर कैसा होंगे, ये दूसरा पॉइंट है। रैप्चर कैसा होगा, रैप्चर किसका होएगा, ये तीसरा पॉइंट है। ये तीनों पॉइंट आज हम देखें 4 अध्याय का, ये पहला वचन का क्लैरिटी करके अगला क्लास में हम 4 अध्याय का शुरुआत से पढ़ेंगे, 4 और 5 अगला क्लास में करके स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन देखने वाला। इसलिए हम लोग आज ये 1, 2, 3 देखने वाला है। कब जाएंगे, कैसा जाएंगे, कौन कौन जाएंगे, या किसका रैप्चर हो जाएंगे, ये बातों को देखने वाला। कब जाएंगे उसको बेसिकली 3 आइटम में हम लोग देख सकते हैं। 1, ये प्रभु हमें घर ले जाने के लिए आते हैं। नंबर 2, बी, कामों का प्रतिफल देता है, लेके जाता है, कामों का प्रतिफल देता है। सी, राज्य करने के लिए हमारे साथ धरती पर वापस आता है, आते लेके जाता है, उधर हमारा प्रतिफल देके पोजीशन फिटिंग करता है, कलेक्टर, कमिश्नर, आईपीएस, आईएएस, पीयून, ऑफिसर, क्लर्क वगैरह वगैरह सेटल कर देते हैं, और उसके बाद राज्य करने के लिए हमारे साथ धरती में वापस आता है। 1000 साल प्रभु यीशु दुनिया को एडमिनिस्टर करके दिखाने वाला, राजाओं का राजा, जेरूसलेम शहर मिलकर कलीसिया को, पुराना नियम के संत लोगों को, ये 7 साल मेरे कसाशी बनकर मरने वाला शहीदों को, इन तीनों पार्टियों को इस्तेमाल करके राज्य करके दिखाने वाला, अपना अपना पोजीशन में। एक सुंदर योजना। अपना पॉलिटिकल पार्टी को सब देखकर हम लोग उत्साहित होना चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी क्या क्या तकलीफ उठा रहा है एक बार रूलिंग मिलने के लिए, चाहे स्टेट में या सेंटर में। हम लोग को, ये लोग को जो मिला उसका हजारों गुना मिलने वाला है, मालूम है। एक बार इलेक्शन हो गया तो पार्टी कोई भी आए, पार्टी को 5 साल मिलेंगे, और एक बार मिलेगा तो 10 मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 15 मिलेंगे, उसके बाद कोई पार्टी आता है। इस तरह सिस्टम बदलते रहता ना। लेकिन इधर हम लोग जाएगा तो पहला रूलिंग है 1000 साल, और पूरा दुनिया का वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, ये सरकार प्रभु बनाएंगे। प्रभु यीशु मसीह जो शरीर में दुनिया में आया था, वो शरीर के साथ जेरूसलेम में बैठकर राजा बनकर बैठेंगे, और आज की कलीसिया का हर एक भाई बहन मुख्य धारा में आ जाएंगे, अगर हम उसी में थामे रहेगा। ये पॉइंट हम आज देखने वाला। कैसा भी ये 3 कदम हमारे लिए के लिए आता है, प्रतिफल देता है, रूलिंग करने के लिए वापस आता है। योना ये पहला हमारे लिए आने वाला है करके बातों को वचन के आधार पर देखेगा तो योना का 14 का 1, 2, 3 हम लोग पता है। मेरे पिता, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, जगह तैयार करके वापस आऊंगा तुमको लेके जाने के लिए। ऐसा करके प्रभु आशा का वचन निकाला। ये आशा का वचन जब भी बता रहा है, आप देखो पहला वर्डिंग क्या, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। प्रभु का भविष्य का योजना क्या है, उसमें मेरा हिस्सा क्या है, ये बात आपको पक्का पता नहीं है तो आपका मन व्याकुल होएगा। इसलिए प्रभु ये वर्ड बोला, आर यू नॉट श्योर अबाउट योर फ्यूचर। नहीं है तो आप किस तरह की मसीह है, ये बात पक्का याद रखो। आपका भविष्य बनाने के लिए बातें बताए, जल्दी होने वाले बातें दास होंगे। ऑल द फ्यूचर प्रोमिसेस ऑफ गॉड। मैं ये प्रोमिसेस के बारे में नहीं बता रहा। हर तरह के भविष्यवक्ता बोलेंगे 3 साल के अंदर तुम अमेरिका जाएंगे, 3 साल के अंदर तुम्हारा बिजनेस ऐसा होने वाला है, इंडिया में से नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, वेस्ट इंडिया में आने वाला, वगैरह वगैरह बोल सकते हैं। ये तात्कालिक भविष्यवाणी है। उससे बढ़कर हमारे रियल फ्यूचर, हकीकत रियल फ्यूचर क्या होने वाला है करके बताए हुआ बातों के ऊपर हम चलेगा नहीं है तो ये तात्कालिक भविष्य में कुछ मिले भी क्या फर्क नहीं था, याद रखो। इसलिए प्रभु खोल खोल के बता रहा, मेरे पिता के घर में वो से रहने का स्थान है। उसके आगे प्रभु का वर्ड देखो, यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता। इसका मतलब ये बात जो बोलते हुए मैं सोचता हूँ, चेले लोग यीशु के मुंह पे ऐसा तो कहता, मेरे पिता के घर, हम जानता है इसके पिताजी जोसेफ को, मरियम को जानता है, फिर क्या बात कर रहा है।
तब प्रभु यीशु आज की हमारी भाषा में बोलेगा, तो बाबा मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, सच बोलता हूँ। ये दुनिया का पिता मेरा पिता नहीं है, मेरे पिता के घर में उधर बहुत से रहने का स्थान है। नहीं तो मैं बोलता रहा, जाके जगह तैयार करके तुमको लेकर जाने के लिए। याद रखो, जहां मैं रहूंगा तुम भी रहो। तो आपके अंदर से एक सवाल आना चाहिए, प्रभु ये तुम बोला हुआ लिस्ट में मेरा भी नाम है ना? इफ दैट्स अ रियल क्वेश्चन इन योर हार्ट, जीसस हैज गॉट अ रियल आंसर। हाँ बेटा, तुझे मैं क्यों छोड़ू, ये बात आप याद रखो। 1 Thessalonians 4:16 में टेक्नोलॉजी के लिए पौलुस ने इसका बड़ा क्लैरिफिकेशन दिया, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार नंबर 1, नंबर 2 प्रधान दूत का शब्द, नंबर 3 परमेश्वर का तुरही फूकी जाएंगे। और जो मसीह में मरे हैं पहले जी उठेंगे, हम जो जीवित है और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में उससे मिले, और इस रीति से हम सदा। ये तीनों आइटम कुछ खास मतलब से दिया हुआ, ललकार, प्रधान दूत का शब्द, परमेश्वर की तुरही। तो भी मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। एक घटना होने के लिए इन सब बातों में दुनिया में खुल्लम गुल्ला होने वाला करोड़ों तुरंत का लापता। प्रभु की ललकार मुर्दों को जिलाने, बाहर लाने के लिए, मतलब यीशु मसीह चिल्लाएंगे जैसे लाजरस की कब्रिस्तान में चिल्लाया, एक एक मरे हुए व्यक्ति का नाम लेके चिल्लाएंगे, और जो सुने जी उठेंगे करके यूहन्ना का 5:25 में लिखा है। पुत्र का शब्द जो सुनेंगे वो जिएंगे। मतलब he'll be literally talking, प्रभु का ललकार, that is the purpose of it. ए जोश come up, ए शुद्ध come up, इस तरह की आवाज सुनने वाला। याद रखो, जैसे लाजरस को बुलाया आखिरी दिनों में, जॉन 5:28-29 में लिखे रखा है, एवरीबडी विल कम अप। तब नाम बोलेंगे, आफ्टर द मिलेनियम ही विल कॉल आउट एवरी डेड बैक। अभी नेक्स्ट पॉइंट, प्रधान दूत का शब्द सुनाई देंगे। ये प्रधान दूत की शब्द इसलिए है कि मिकाएल और उसके स्वर्गदूत मिलकर शैतान की धमकी को, थक्का को आगे करने वाला, इसलिए ऐसा उतर कर आएंगे मिकाएल और टीम, ताकि शैतान ये बुला के जिंदा किया और रूपांतर करके लेने वाला रोगों को रोकना नहीं चाहिए। इसलिए आर्मी ऑफ द एंजल्स विल बी कवरिंग एंड प्रोटेक्टिंग। दैट इज व्हाई प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। मतलब ये शैतान के बारे में, ये दुनिया का ईश्वर, आकाश के अधिकारी, अंधकार की संसारिक शक्तियां वगैरह वगैरह नाम लिखा है ना, वो इधर की कंट्रोल कर दे एटमॉस्फेयर को, तो उसको हटाएंगे। इसके लिए प्रधान दूत मिकाएल चलाएंगे, सारे स्वर्गदूत का टीम आएंगे, ताकि कलीसिया, मुर्दे जिंदा होएंगे, जिंदा रूपांतर हो जाएंगे, सब मिलके कर तकलीफ से हटकर आराम से चले जाएंगे। जब ये रेडी होएगा, परमेश्वर का तुरही की आ जाओ एक आवाज, मतलब ये सेना को बुला कर लेके जाने के लिए तुरही फूकने की बात नंबर्स की किताब में लिखा। इसलिए तीनों बात, प्रभु का ललकार, प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर का तुरही फूके जाएंगे, ये होने वाला है। ये हमारी ये बात आने वाला है, लेने वाला है, वो बात हम देख रहे हैं। अभी दूसरा उधर जाके बांटने वाला है, ये बात हम देखेंगे। पहला कोरिन्थियों 3:12-15, यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर, खाट या घास या फूस का रद्दा रखे। देखो, रैप्चर होने से पहले हम लोग को आज सबसे बड़ा जरूरी है कि हम रैप्चर में जाना है, अयोग्य बन के रहना नहीं है। यूदास चुना हुआ था, हम में से एक बनने के लिए प्रभु ने चुना था, लेकिन वो ठुकराया। जैसे एसोव ने एक घी खाने के लिए अपना ज्येष्ठत्व को छोड़ दिया, ऐसे यूदास ने अपना पद को छोड़ दिया। ये हमारी जिंदगी में नहीं होना है। इसीलिए ये नींव पर सोना या चांदी, बहुमूल्य पत्थर, खाट या घास या फूस का रद्दा रखे। बांध काम कैसा करता है? दुनिया को दिखाने के लिए करता है या परमेश्वर को दिखाने के लिए करता है? ये बात हमेशा याद रखो। आप जो भी काम करें, झाड़ू मारे, बर्तन मांझे, सुसमाचार के काम करें, कन्वेंशन का मीटिंग में कुर्सी पोछे, जमीन पोछे, चलेगा। प्रभु के लिए करता है तो आपका प्रतिफल, तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उससे बताएगा। इसीलिए कि आग के साथ प्रकट होगा, और वो आग हर काम को परखेगा। हम इधर से रैप्चर में उठा लिया जाएगा। हर एक विश्वासी मसीह में मरे हैं या मसीह में जिंदा है, उठा लिया जाएंगे, और उनका काम सीधा परखा जाएंगे। उसके लिए यदि किसी का काम जल जाए तो हानि उठाएंगे, वो आप बच जाएंगे, परंतु जलते जलते। एक कामों का परखने का मैं एक तस्वीर के द्वारा आपको दिखाऊंगा।
एयरपोर्ट में देखने वाला कन्वेयर सिस्टम, ये बाद हमें एक अच्छा गाइडेंस मिलता है। देखो, एक मैडम, एक पुलिस का अधिकारी इधर बैठते हैं और सामान कंप्यूटर के अंदर छोड़ देते हैं। इधर आके उसके अंदर कुछ है क्या, एक कंप्यूटर का स्क्रीन बताएंगे, हथियार है क्या, लोहा का आइटम है क्या। एयरपोर्ट में जाएगा तो आपका शेविंग रेसर या कैंची तक छोड़ेगा नहीं, इतना कंडीशन। इसी तरह देखने वाला, लेकिन इधर प्रभु के सिंहासन में क्या हो जाएगा, एक कंप्यूटर के बदले इधर एक आग के अंदर से डाला। आग के अंदर हम किया हुआ कामों का बंडल, ये देखो ये मेरा काम का बंडल है और मैं खड़ा है समझो, कन्वेयर में डाला, ये आग मेरा काम को जला डालेगा। इसका मतलब लकड़ी खास फूस से बनाया हुआ है तो जल जाएगा, और सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर से बनाएगा तो चमक कर बाहर आ जाए। इसका मतलब प्रभु के लिए किया चमकते आएंगे, इंसान के लिए किया वो जल जाएंगे। इसलिए हम बच जाओगे लेकिन सारा सामान जल जाओगे करके बराबर वजन में लिखे रखा। देखो, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। याद रखो, प्रकाशित वाक्य फाइनल बुक है, इसलिए विश्वासी बनकर रहने वाले को चेले बनाने का काम, स्ट्रैटेजी ऑफ गॉड, परमेश्वर का सिद्ध योजना खोल खोल के बताने वाला ग्रंथ है। जिसके चाहत हैं उसको समझ में भी आ जाएंगे। हम आगे बढ़ेंगे। रेवलेशन 9:11 में उसका सी भाग में हम लोग आता है, रूलिंग करने के लिए आने वाला। फिर मैंने स्वर्ग का दरवाजा खुला हुआ देखा, एक श्वेत घोड़ा और उस पर एक सवार है, तो विश्वास और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय करने के लिए यीशु मसीह घोड़े पर बैठ कर आ रहा है। 1914 स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार होकर श्वेत और मलमल पहने हुए पीछे आता। ये है कलीसिया, सारे संत लोग घोड़े पर बैठकर आ रहा है। जो जय पाए अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। प्रभु यीशु कलीसिया के बारे में बात करते हुए बोला, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उनके सिंहासन में बैठा हुआ। रूलिंग विथ क्राइस्ट इज मेंट फॉर द थ्री ग्रुप ऑफ पीपल। नंबर 1 कलीसिया, नंबर 2 ओल्ड टेस्टमेंट सेंट्स अब्राहम, इसहाक, याकूब, मूसा, नंबर 3 मार्टियर्स ऑफ ग्रेट ट्रिबुलेशन, महाक्लेश के जमाने का शायद। देखो, प्रोग्राम एकदम क्लियर है, आपको सिस्टमैटिकली ये बात करने के लिए सारा खबर ही बाइबल के अंदर छोड़ा हुआ। राज्य करने वाला 1000 साल यीशु मसीह के साथ, स्वर्गदूत लोग हमको सहारा दे देंगे, सेवा करेंगे। मतलब ये बात पुराना नियम में भी लिखे रखा, नया नियम में। पुराना नियम में तो तेरे पराक्रम के दिन राजदंड यहोवा सिय्योन बढ़ाएगा, सिय्योन से बढ़ाएगा, तू अपने शत्रुओं के बीच शासन करे। तेरी प्रजा तेरा पराक्रम के दिन स्वेच्छा बलि, स्वेच्छा बलि का इंग्लिश वर्ड है वॉलंटियर्स। प्रभु राज्य करने वाला है, हम उनके साथ वॉलंटियर्स बन के काम करेंगे। बंदे हैं तेरे जवान लोग, पवित्रता में शुभायमान और भोर के गर्भ के जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास। मतलब हम लोग मिलकर खुशी आनंद के साथ आदम को एदन के बगीचे में दुनिया को चला लो करके बोल दिया, वो बात करके दिखाने वाला प्रभु यीशु के साथ राज्य करने वाला। लोहे का दंड से राज्य करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम 100% पक्का हो जाएगा, प्रभु का मर्जी पूरा होने वाला। कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, डेमोक्रेसी, रिलीजियन, साइंस, मेडिकल साइंस वगैरह वगैरह हर चुका है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का थियोक्रेसी हरने वाला है ही नहीं करके दिखाने वाला थी। दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 11-12 वचन में ये बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए तो उसके साथ जिएंगे। यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया तो मर गया, उनके साथ गड़ा गया तो जी उठेंगे। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे तो उसके साथ राज्य भी करेंगे। यदि हम उसका इनकार करेंगे तो वो भी इनकार करेंगे। याद रखो, एक प्रोसेस के लिए बुलाया गया। ये पीछे आने वाला सेना कलीसिया है, उन्होंने किया हुआ कामों का प्रतिफल का कपड़ा और मुकुट पहन के प्रभु यीशु के पीछे घोड़े पर बैठकर आ रहा। और कैसे उठा लिया जाएंगे, आगे की बात हम लोग दूसरे में जाने वाला है। रैप्चर की कब होगा हम लोग देख लिया, 1 2 3 लेवल में देख लिया कैसे होगा। रैप्चर में इस तरह की बातें होने वाला। ये पढ़ रहा था, अचानक व्यक्ति गायब हो गया।
इधर पूरा परिवार मिलकर टीवी देख रहा था, एक छोड़ के बाकी सब चले गया। इस तरह पूरा टीम जाने वाला, कुत्ते को लेकर चलने के लिए निकला था, मास्टर चले गया। इस तरह रैप्चर होने वाला है। ये रैप्चर की कुछ और क्लैरिटी मैं आपको देना चाहता हूं। रैप्चर कब होगा? प्री ट्रिबुलेशन, मिड ट्रिबुलेशन, पोस्ट ट्रिबुलेशन। दो तीन तरफ की पढ़ाई आज मसीह मंडली में घूम रहा है। हमेशा शैतानी नाटक करते रहता, कुछ ना कुछ तरीके से थोड़ा ईमानदारी से हटकर काम करने वाले लोगों का दिल को पकड़ के उभार देता और डिवीजन बना देते। प्रयोग इस तरह की डिवीजन में एक ही तरीका है, आप खुद उसमें क्या है करके देखने के लिए घुस जाओ। तीन जन तीन बातें बताने वाला है तो आप उन तीनों को ध्यान से परखो, तब पवित्र आत्मा आपको एक न्यायाधीश के जगह पे बिठाकर एडवाइस देंगे, बेटा ये दोनों सही नहीं है, ये तीसरा सही है। इस तरह सिखाने में, लेकिन कंफ्यूजन के टाइम में क्या है करके इन्वॉल्व हो जाओ। दोनों वकील वाद विवाद करेंगे, ये मेरा क्लाइंट गुनहगार नहीं है, और दूसरा वकील बोलेंगे वो गुनाह किया है। लेकिन जज सुनते 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 कौन सच कौन गलत है करके जैसा डिसीजन लेता है, वैसा इन पढ़ाइयों के पीछे आप चलते रहेगा, आपको मालूम पड़ेगा इनमें से 19-20 दूध का दूध पाने का पुण्य आपको मिल जाएगा। इस तरह वचन के आधार पर मोस्ट ट्रिबुलेशन भी नहीं है, मिड ट्रिबुलेशन भी नहीं है, प्री ट्रिबुलेशन है। कलीसिया जाने के बाद महागले शुरू हो जाएंगे। ये बात आपको दिखाने के लिए कुछ बातें मैं आपको दिखाता हूं। सबसे प्रथम सबूत मैं आपको बोल के छोड़ देता हूं। ये लोगों का कहना है 70वां सप्ताह या 7 साल, ये जो महाक्लेश की जमाना, आधा घुसेंगे या पूरा घुसेंगे, यही है। दूसरा आइडिया, इसके पहले जाएंगे करके ना मानने वाला लोगों का वाद विवाद इसमें है, 3.5 में जाएंगे या 7 के बाद जाएंगे। तो आप देखो, ये 70वां सप्ताह हमको मिलता है कहां से? नया नियम में कोई 7 साल की कहानी है ही नहीं। ये 7 साल की कहानी इधर का ये 69, इसमें 7 + 62 मिलकर 69 है। हम लोग उसका तस्वीर पढ़ाई वगैरह देखा था, है ना? 7 + 62 ये हमको पता है। ये 69 + 1 1 आने वाला। लेकिन ये आइटम, ये 70 सप्ताह किसको दिया? सिंपल एक पॉइंट, कलीसिया को दिया, यहूदियों को दिया, सबके लिए दिया। ये बात आप क्लियरली पढ़ेगा। ये दानियल 9:24 का पढ़ाई का मुख्य उद्देश्य। ये 7 साल की टाइम किसको दिया? 9:24 देख लो। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराया गया है। दानियल को गब्राएल स्वर्गदूत बता रहा है, तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए और कलीसिया के लिए और महाक्लेश के लोगों के लिए। ऐसा लिखा है? नहीं लिखा है। दिस इज सिंपली फॉर द ज्यूज। मतलब वो किधर शुरू किया, किधर रुक गया, बाकी पूरा कभी पूरा हुआ, कुछ भी रहने दो। ये 70 साल के बारे में या ये 70 साल की जमाने के बारे में दूसरा कोई जात को कोई हिस्सा है ही नहीं है। कलीसिया का आइटम है ही नहीं हो, कलीसिया का उसके अंदर कोई है नहीं। अभी तस्वीर देखो, इधर शुरू हुआ BC 440 में, हम लोग देखा था। 7 साल में मुश्किल से बनाया, 72 साल ऐसा चले गया। ये 69 पूरा होने के बाद अभिषिक्त काटा गया, उसके बाद बंद हो गया, फिर कलीसिया का आरंभ हुआ। क्योंकि इसके अंदर कलीसिया का कोई लेन देन है ही नहीं। यीशु मसीह आया कलीसिया के लिए नहीं आया, यहूदियों के लिए आया था। यहूदियों को बताया, लेकिन वो लोग इनकार कर दिया, उनके मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया। तब परमेश्वर बोला, तुम्हारा प्रोग्राम है निकाल कर। परमेश्वर ने भविष्यवाणी में बताया था दृष्टांतों में, राज्य तुमसे लेकर फल देने वाला दूसरे जात को दे देंगे। रिमेंबर, इट्स सो स्ट्रेटेजिक, सो इंटेलिजेंट, सो वाइज, क्लियर टीचिंग। आपको ये सत्य को मालूम पड़ेगा
तब पौलुस बोले ये सब आपको मालूम पड़ेंगे, ये जो मैं पीछा कर रहा है रोज का रोटी कपड़ा मकान के पीछे, वो सब कचरा डब्बा है। ये सब प्रभु की परख में पड़ा है, बख्शिश में पड़ा है, वो सब मिल जाएंगे। मेन पॉइंट मैं उधर पहुंचना है, इसलिए ये बात, यही है मेरा मुख्य विषय आज आपके दिल में डाल। हम लोग क्यों ये पढ़े? हम लोग रैप्चर में जाना है, नंबर 1। नंबर 2, रैप्चर को बाईपास करके उधर जाने वाला लोगों के लिए कुछ कौशन तैयार करना है। मालूम है ये काम रहने वाला होंगे, मालूम है आपके घर के अंदर होंगे। जब आप रैप्चर में उठा लिया जाएगा, आपके घर के अंदर आपको नजदीक से पहचानने वाला दोस्त लोग, रिलेटिव्स, ब्लड रिलेटिव्स, फादर मदर सिस्टर बहन वगैरह वगैरह, कुछ में कुछ तो रहेगी। अभी आप सोच के देखो, आया नहीं? आपको मालूम है आपके घर में सारे लोग उतार में आए। यस, इसलिए मैं ये वचन के आधार पर नहीं बोलता हूँ, प्रभु के वचन के आधार पर बोलता हूँ। 2 जने के बिस्तरे पे रहेंगे, 2 जन आटा पीसते रहेंगे, 2 जन खेती में काम करते रहेंगे, एक जाएंगे एक रह जाएंगे। सी वेरी क्लोजली डीलिंग पीपल, नजदीक नजदीक रह के काम करने वाला, बिस्तरे में सोने वाला, भाई भाई बहन बहन पति पत्नी, ये तीनों एक बिस्तरे में सोता ना। 1 टेकन अप, 1 लेफ्ट बिहाइंड, ये बात आप पक्का याद होगी। इसीलिए जाने वाला जाएगा, रहने वाला सोचेगा। जाने वाला जाने से पहले सुनने वाला सोचता नहीं था, ये पागल है बाबा, ये इसका चर्च बोलते 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 घूमता है, क्या मैं जाने वाला चर्च सही नहीं क्या? लेकिन जाने वाला गया, रहने वाला रह गया, तब बोलेगा मेरा बीबी बोला था, मेरा पति बोला था, मेरा बेटा बोला था, मेरा पप्पा बोला था। That is why we need to study and tell the people around. These 2 responsibilities are given to the church today. याद रखो। इसी तरह बताने का जवाबदारी हम करते जाएगा, हम लोग को 100% मालूम पड़ेंगे कि होने वाला। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह डरा है। The 70-week prophecy is simply for the Jew. Daniel is a Jew. Gabriel is talking to a Jew in the Old Testament books. मतलब क्या क्या होने वाला तब तक, 70 साल लेने वाला, इसका पढ़ाई हम लोग कर चुके हैं। और वो प्रधान 1 सप्ताह, यह है आने वाला सप्ताह बहुतों के लिए। इधर भी यहूदी है, अनबिलीवर्स लेफ्ट बिहाइंड प्लस ज्यूज, ये बात होने वाला। इसलिए हमारा कोई लेन देन है ही नहीं है, ये बात पक्का याद रखो। इसलिए कलीसिया इसके पहले उठा लिया जाएंगे, ये बात आप पक्का दिल में याद रखो। मैं आपको एक छोटा सा वीडियो क्लिप दिखाऊंगा। It was on top of Mount Sinai. आपको वीडियो दिखाई दे रहा है? जरा आवाज करें। दिखाई दे Sinai that God gave Moses the dates. सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है पास्टर? सुनाई दे रहा है ना? आपका अनम्यूट करके बोलो ना। हेलो, हाँ हाँ सुनाई दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है। नहीं ब्रदर। गुड गुड And गुड गुड। observances of the 7 feasts of the Lord, which are Passover, हाँ, वीडियो नहीं दिखाई दे रहा है। Pentecost, trumpets. वीडियो नहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है वीडियो। बारला पास्टर आपको दिखाई दे रहा है? सिर्फ साउंड। हाँ, वीडियो दिखता ही नहीं, खाली आवाज ही आ रहा है। हाँ, आवाज आ रहा है केवल, और सिर्फ आवाज आ रहा है। हाँ, मैं और एक बार रीलोड करूंगा।
स्क्रीन शेयर। It was on top of Mount Sinai that God gave Moses the dates and observances of the 7 feasts of the Lord. अभी कैसा? नहीं दिखाई दे रहा अभी भी। थोड़ा देर चलने दीजिए। Which are Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, trumpets, atonements, and then the Feast of Tabernacles. It is interesting to note that the Hebrew word for feast is moed, which more literally translated means divine appointments. And more importantly, all 7 feasts point to and are fulfilled in Jesus. These feasts are separated into 2 seasons, the spring feast and the fall feast. Jesus was crucified on Passover. He was then buried on the Feast of Unleavened Bread and resurrected on the Feast of First Fruits. 50 days later, the Holy Spirit was given to us on Pentecost. Now, the entire human race exists between the feasts of the spring and fall, which represent the church age. The Lord is harvesting believers and patiently beckoning those who will follow him until the fall feasts come. These fall feasts are to be fulfilled in the second coming of Jesus. And the first of these is the Feast of Trumpets. And this represents, I believe, the rapture of the church, while the Feast of Atonement represents the second coming, and the Feast of Tabernacles represents the kingdom age of the Lord. We want to celebrate as a church the Feast of Trumpets. Jesus himself said, "Behold, I am coming quickly." And we look forward to that day and welcome the return of our Lord. वीडियो दिखाई दिया था? नहीं दिखाई दिया। स्क्रीन में नहीं दिखाई दिया। खाली आवाज सुन रहा था। हाँ अब ये तस्वीर दिखाई दे रहा है? हाँ अभी तस्वीर दिखाई दे रहा है। मैं तस्वीर के अंदर आपको बताऊंगा, तस्वीर के अंदर से आप बताऊंगा, ध्यान से देख लो। 7 फेस्टिवल के बारे में बाइबल ने जो बताया है, ये पासओवर में यीशु क्रूस पर मरा, फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड 23वां लेवियों की किताब में लिखे रखा हुआ है ये फीस्ट के बारे में। ये फीस्ट ऑफ अनलीवेंड ब्रेड या अख़मीरी रोटी का पर्व में, ये फसह का पर्व या अख़मीरी रोटी का पर्व में प्रभु यीशु जीवित हुआ, प्रभु यीशु मारा गया, पासओवर में उसका बलि हुआ, बाद में दफनाया गया और फर्स्ट फ्रूट में उनका पुनरुत्थान हुआ। पेंटिकोस्ट का दिन पवित्र आत्मा उतर कर आया। यीशु से संबंधित ये स्प्रिंग फेस्टिवल का 4 और ये 3 फॉल फेस्टिवल का 3, और बीच में का जमाना ये लोग का इस्राएलियों को दिया हुआ फेस्टिवल का 4 और 3 7 फेस्टिवल का बीच में का ये जमाना चर्च एज है, कलीसिया का युग। अभी ट्रम्पट्स का फीस्ट आने वाला है, तब ये लोग तुरही फूकने का रैप्चर को दर्शा रहा है, और उसके बाद अटोनमेंट का ये यीशु मसीह राजा बनकर आने वाला, और ये यीशु मसीह कलीसिया का, यीशु मसीह दुनिया में आकर 1000 साल राज्य करने वाला बातों को दिखा रहे। इनका 7वां फेस्टिवल का ऑर्डर भी ऐसा है। पुराना नियम के बातों के पढ़ने की टॉपिक है, फिर मैं आपको सिर्फ इतना ही दिखा दिया। अभी हम लोग अपना पढ़ाई में आगे बढ़ेंगे। या हम लोग यहूदियों का पर्व के बारे में देखा। यहूदियों का शादी का व्यवस्था भी ऐसा है, ज्यूइश वेडिंग, बिट्रोथल एंगेजमेंट होता है। लड़की का बाप को
लड़का के घर के तरफ से एक प्राइस देना पड़ता है। आज का हमारा डावरी का सीधा उल्टा है उनके पास। ये लड़की को आपने पालन पोषण करके इतना बड़ा करके लाया ना, इसीलिए ये लड़की को मैं ले लेता हूँ, आपका तकलीफ के लिए ये ले लो करके देने वाला है। कि आज की भारत की कल्चर सीधा उल्टा है। लड़की का बाप को पैसा देना पड़ता है, इधर हम लड़की का बाप को पैसा मिलता है। और ब्राइड ग्रूम चले जाते हैं, दूल्हा और एक घर बनाने तैयारी करता है। बाद में घर बन गया, उसका पिताजी वो घर को ओके कर दिया, तब पिताजी बोलेगा जा तेरा दुल्हन लेकर आ जाओ। वैसा प्रभु यीशु गया, आने वाला है, सरप्राइज गैदरिंग, फिर वेडिंग हो जाएंगे। 7 दिन के बाद ये दुल्हा दुल्हन के साथ ससुराल में आके गुजरने वाला है, वो है असरसा। इस तरह इनकी शादी का सिस्टम को बराबर जोड़कर प्रभु ने बात बताया। दूसरा एक बात मैंने ऑब्जर्व किया, बातें को आपको दिखाऊंगा। पुराना नियम में परमेश्वर पिता का बीबी इस्राएल करके बार बार इन वचनों में बताया, और नया नियम को भी जोड़कर यीशु मसीह कलीसिया का होने वाला पति करके गॉड इसराइल क्राइस्ट चर्च, ये दोनों रिश्ता बताया हुआ। चर्च ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, जीसस सन ऑफ गॉड, गॉड हस्बैंड ऑफ इजराइल। तभी आप सोच के देखो, ये इस्राएल का और कलीसिया का रिश्ता क्या है। परमेश्वर का बीबी इस्राएल, परमेश्वर का बेटा यीशु, यीशु का होने वाला बीबी कलीसिया, और कलीसिया और इस्राएल का रिश्ता क्या है। सासू माँ और बहू, आपके दिमाग में आया होगा, मैं डिस्कशन के लिए टाइम लेता नहीं है। ये सासू माँ और बहू कब साथ रहने वाला है? शादी होने के बाद। आज तक कलीसिया का शादी हुआ नहीं है। कलीसिया का शादी 19वां अध्याय प्रकाशित वाक्य में होने वाला है। मेमना का विवाह पहुंचा है, रेवलेशन 1978 में लिखे रहेगा। इसका मतलब आज दुल्हन का रिक्रूटमेंट चल रहा है। ये बात, ये टोटल थीम से भी मैं आपको दिखाया। अभी रैप्चर कब होने वाला है? महाक्लेश शुरू होने से पहले, क्योंकि महाक्लेश का 70 साल का आखिरी सप्ताह है। उसको हमारा कोई लेन देन है ही नहीं, उसका बीच में नहीं, उसके आगे नहीं है, उसके पहले। उसका हमारा कोई लेन देन है ही नहीं, हम उसके पहले आ जाएंगे। हम जाएंगे, उसके बाद उनको टाइम देंगे, बाद में हम लोग रूलिंग करके वापस आने वाला। सारा सिस्टम बाइबल के आधार पर पक्का किया। कैसा जाने वाला है, हम कब जाने वाला है, कैसा जाने वाला है, और कौन कौन जाने वाला है, ये 3 पॉइंट ही हम लोग आज देखने वाला है। 4 अध्याय का इंट्रोडक्शन की फर्स्ट वर्ड्स के आधार पर मालूम है। अभी कैसा जाने वाला, ओल्ड टेस्टमेंट में एलिया रैप्चर हुआ, इनोक रैप्चर हुआ, प्रभु यीशु बादल तक आने वाला है कलीसिया को लेने के लिए, जिसको रैप्चर बुलाते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया को लेकर आने वाला है राज्य करने के लिए, इसको ग्लोरियस सेकंड कमिंग बोलते हैं। मतलब इसका वजन सब मैंने दिखाया है। ये लेके जाने के टाइम हमारा कैसा होगा, इसका जरा डिटेल में आपको दिखाना चाहता हूँ। योना के 19वां अध्याय के 39 वचन में निकोदेमुस भी, जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर या 45 किलो लगभग मिला हुआ गंधरस और एलुआ ले आया। यीशु मसीह का बॉडी पैकिंग करने के लिए यहूदी सिस्टम के आधार पर 45 किलो इत्र, परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करके किया था, मतलब सॉलिड पैकिंग, याद रखो। और ये सॉलिड पैकिंग का फोटो ये दिख रहा है, ये। अभी आप सोचो, इसके अंदर एक मुर्दा पूरा मरा ही नहीं है, थोड़ा जब जीवन था तो करके भी बच पा सकते हैं? नहीं, अंदर ही बैठ के मर जाएंगे। 3 दिन यीशु मसीह का बॉडी ऐसा ही कब्रिस्तान में बैठा हुआ था। इसका मतलब 100% श्योर हो मरा है। कुछ लोग बोलते मरा नहीं था करके, और कोई मरा करके वगैरह वगैरह। इसलिए प्रभु जब करता है ना, सब सिस्टमैटिकली करता। अभी यूहन्ना का 20:8-9 में हम पढ़ते हैं, तब दूसरा चेला भी, जब यीशु मसीह जी उठा करके खबर सुना, बैन लोग आके देखा तो पत्थर हटाया हुआ है। स्वर्गदूत ने बात किया, जीवितों को मरे हुओं के बीच में क्यों ढूंढते हैं? वो जैसे बोला है गलीली को तुम्हारे पहले जाएगा करके। ये सुन के और हो गया,
पतरोस यूहन्ना भाग के आया, अंदर घुस के देखा, तब होने वाला सीन का यूहन्ना के 20-9 वचन में लिखे रखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देख कर विश्वास किया। देख कर विश्वास किया, क्या देखा, क्या विश्वास किया? वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात न समझते थे, उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह को गाड़ के रखा था, बांध के रखा था। वो कपड़ा का स्टाइल देखकर, नजदीक में जाके देखा, लंबे से देखा तो औरत लोग भी देखा, चेले लोग भी लंबे से देखा तो पत्थर हटाया हुआ है, बॉडी उधर नहीं है, समझो कुछ 30 फुट लंबा। लेकिन नजदीक गया तो क्या देख रहा है, ताकि ये लोगों को बोलना पड़ा, देख कर विश्वास किया। क्या विश्वास किया? पवित्र शास्त्र की बात, मरे हुए में से जी उठना है। नजदीक आके देख कर विश्वास किया। जब वचन के बारे में कुछ कंफ्यूजन है तो सीरियसली पढ़ो, नजदीक जाओ उसका, तब आपका कंफ्यूजन दूर देगा। यीशु का शरीर इस तरह बांधा हुआ था, शरीर 3 दिन और 3 रात पूरा गुफा के अंदर भी था। उसके बाद जब नजदीक जाके गया, पुनरुत्थान में शरीर बाहर आया, पैकेज खोलने के बिना जैसे बांधा हुआ था वैसे की वैसा था, लेकिन अंदर व्यक्ति नहीं था। ये पैकेज सूख गया, अंदर का व्यक्ति निकल गया और बांधा हुआ वैसे की वैसा है। तो नजदीक आने वाले बोलेगा सचमुच जी उठा है, क्योंकि अगर इसका डेड बॉडी लेके गया तो कपड़ा को छोड़ के जाता था, नहीं तो कपड़ा को लेके जाता था। कपड़ा छोड़ा भी है, उसको खोला भी नहीं है, मालूम है, क्योंकि इस तरह का एक बॉडी प्रभु यीशु का था, महिमामय शरीर। याद रखो, मैं बात स्थापित करने के लिए वचनों को आपको दिखाया। प्रभु यीशु बंद हुआ, दरवाजे के अंदर चेलों के बीच में आया, बातें करने के बाद ऐसे कैसे निकल गया। ही आर ए ग्लोरिफाइड बॉडी, महिमामय शरीर। हमको भी वो शरीर मिलने वाला है, इसीलिए 1000 साल राज्य करने के लिए प्रभु के साथ मदद कर सकता है। ग्लोरिफाइड बॉडी, अपीयरिंग एंड डिसअपीयरिंग। मतलब 1 जॉन 3, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान है और अभी तक ये प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब वो प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे। फिलिपियों का 3:21, वो अपनी शक्ति के उस प्रभाव के अनुसार जिसके द्वारा वो सब वस्तुओं को अपने वश में कर सकता है, हमारी दीनहीन देह को रूप बदल कर अपने महिमा की देह के अनुकूल बनाएगा। दीनहीन देह महिमा की देह के अनुसार बदल डालेगा। हम भी ऐसा बदलने वाला। प्रियो, मैं आपको पूछना चाहता हूं, इससे बढ़कर क्या आशा आपकी दुनिया में है? आपके पास क्या भी रहे, पैसा रहे, नौकरी रहे, इज्जत रहे, तंदुरुस्ती रहे, ब्यूटी रहे, एक दिन आप कचरा डब्बे में आने वाला है ना। इस तरह के एक पैकेज के अंदर आपको एक दिन बैठना ही पड़ेगा ना। इसलिए मैं अक्सर ये बोलना चाहता हूं, मुझे किधर जाना नहीं, कल्याण की सेमेट्री में मेरे लिए एक खड्डा खोला है, मैं बुकिंग किया उधर जाने से पहले जो काम करना है। ये बात समझकर हम दिल दिखाते रहेगा, हम प्रभु में आगे बढ़ते रहेंगे। रैप्चर के टाइम बाथरूम में बैठकर रैप्चर हो गया, अंदर का आत्मा गायब हो गया, बाकी सब कपड़ा इधर पड़ा। ये हम देखा रहा, सारे लोग में ये उधार पाया नहीं था, तो यीशु को ग्रहण नहीं किया था। हाँ, तुम जाना चर्च में, काय को मुझे जबरदस्ती कर रहा है। 2 जने के बिस्तरे पे वो बोला हुआ कैटेगरी का एक केस पर लिखा है। याद रखो, हम लोग बोलने वाली बातें, बच्चा बोलने वाली बातें, ये बाप मानता नहीं था। शायद दीपक सिक्योरिटी होगा, बिजनेसमैन होगा, लखपति होगा, ये सब बच्चे लोगों का, औरत लोगों का कहानी है। मेरे लिए नहीं करके बोलने वाले को ये दिन बच्चे बोला हुआ बात याद आ जाएगा। इसीलिए हमें बोलना है,
सुसमाचार शेयर करना है हमें, क्योंकि हमारे पप्पा नरक में जाना नहीं है। सेकंड चांस में रैप्चर के बाद शायद रक्तसाक्षी बनना पड़ा, नहीं तो मारपीट होना पड़ा, कुछ भी करके आंधी क्राइस्ट का नंबर लेना नहीं, जो हम डिटेल में 13वें अध्याय में देखने वाला है। इसीलिए हम बताना है, जिनको सुनने के लायक हमारे सामने मिलता है उनको बताना है ये खड़ा होने वाला है। हाईवेज में दुर्घटनाएं रैप्चर के द्वारा अचानक ये रास्ते पर भागने वाला गाड़ियों में से 5-10 गाड़ी का ड्राइवर गायब हो गया। हजारों गाड़ी चलता है तो क्या होएगा, 70-80 किलोमीटर में भागने वाला गाड़ी का ड्राइवर गायब होगा तो क्या ऐसा ठोकेगा, पूरा 4-5 गाड़ी कम से कम पलटी होगी और इधर उधर होते रहेगा। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड देयर विल बी इंसिडेंट्स। रैप्चर हो जाएगा, 10 मिनट के अंदर टीवी न्यूज आ जाएगा, लाखों का गायब हो गया करके। याद रखो, अपना परमेश्वर जो बोला करने के लायक सबूत तक का जमे दे रहा। इसका ड्राइवर चले गया, भाग के आकर ट्रक के अंदर घुस गया। एक गाड़ी का ड्राइवर चले गया, सिग्नल तोड़ के आ रहा है। इस तरह करोड़ों अचानक गायब होने वाला है। मिलियंस मिसिंग 1 स्प्लिट सेकंड। इस वीडियो क्लिप में है, वीडियो क्लिप का क्या हो गया पता नहीं। मैं और एक वीडियो क्लिप ट्राई करूंगा ताकि आपको देखने को होता है क्या। देखो, अब ये वीडियो दिखाई दे रहा है? हाँ हाँ दिखाई दे रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। पहला वीडियो का कोई प्रॉब्लम नहीं। एक रैप्चर का सीनरी है, 100 सेकंड का है, देख लो रैप्चर कैसा होगा। अंदाजा ये मूवी में दिखाया है, लेफ्ट बिहाइंड मूवी में। ये दोनों एक पुलिस ऑफिसर है, मियां बीवी है। Yes, this is rapture. 1 split second. इसी पे बैठा हुआ आदमी गायब और चिल्ला रहा है। कार का ड्राइवर गायब, हेलीकॉप्टर का पायलट गायब, पूरा दुनिया पैनिक में। पुलिस वाले को कुछ समझ में नहीं आता है, उसका बीबी कॉल कर रहा है। पायलट का जूता वगैरह सब कुछ बैठा है हेलीकॉप्टर। इसी तरीका रैप्चर होने वाला है, याद रखो। इसी सिचुएशन देख लो, रेल, एयरप्लेन, रोड एक्सीडेंट्स, ये सब कुछ हो जाएंगे। कलकत्ता मेल का, गीतांजलि का, चेन्नई एक्सप्रेस का ड्राइवर दोनों चले गया, 100 किलोमीटर में भाग रहा था। कहां जाके रुकेंगे? इसके बारे में अभी हम देखना है। हमारा आखिरी पॉइंट यही है, कौन उठा लिया जाएगा। इसका शुरुआत हम इधर करेंगे, मत्ती का 25 का 1 to 13 में 10 कन्याओं के बारे में बोला है। ये 5 10 कन्या आए थे दुल्हा को मिलने के लिए।
लेकिन रात को दूल्हा आना देरी हो गया, इसलिए ये सब सो गए। लेकिन ये 10 में से 5 का बुद्धिमती बोले, 5 मूर्ख थे। ये मूर्ख ने जब दिया लिया, दिया के साथ तेल भी लिया, बुद्धिमती, और मूर्ख ने वो नहीं लिया, तैयारी के बिना आया हुआ। हम भी अपनी तैयारी में रहने की बात इधर बता रहा। ये दृष्टांत में प्रभु यीशु बी प्रिपेयर्ड, बेटू पियक्कड़ जीवन की चिंता में फंस कर वो दिन एक फंदे के समान तुम पर न आने के लिए जागते रहो। ये प्रभु का कहना, मालूम है, जागते रहने के लिए हम जागते रहना है। ये दुनिया हमारा टिकने का जगह है ही नहीं है। ये दुनिया में 3 बार खाना खाने के लिए कुछ मिलना चाहिए, एक जोड़ी कपड़ा पहनने के लिए मिलना चाहिए, लेटने का कुछ जगह चाहिए, बस। उसके आगे किसी का भी है तो कोई फायदा नहीं। मुकेश अंबानी के पास 18.5 करोड़ रुपए का बंगला है, टावर है, बहुत कुछ है, लेकिन हम जितना खाते उतना ही खाते हैं। हम जो कपड़ा पहनते वही कपड़ा पहनते हैं, जब जितने बिस्तरे पे लेटते हैं उतने में वो लेटते हैं। बाकी सब मेरे पास है करके बोल सकता है, लेकिन जाने के टम लेके नहीं जाएंगे। परमेश्वर का राज्य के लिए तैयारी में रहने वाला, उधर संपत्ति कमाएंगे, जो चोर न चुराएंगे, जंग न पकड़ेंगे। याद रखो, हमारे दिमाग ठिकाने में होने के लिए प्रभु ने चेतावनी दिया। 1 Thessalonians 5:9-10, क्योंकि परमेश्वर हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसीलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार में आना है, उद्धार में रहना है, मसीह में आना है, मसीह में जीना है। मसीह में आना हमारे लिए असंभव था, प्रभु ने कर दिया, हम विश्वास किया। मसीह में रहना हमारे लिए संभव है, वो प्रभु करने वाला है ही नहीं। इट्स अ पार्टनरशिप बिजनेस। प्रभु को बोला, प्रभु मुझे बचने को होता ही नहीं है, बेटा मैं करूंगा तेरा उद्धार, तेरे से होएगा नहीं। प्रभु बचा ले, मैं पापी हूं, मैं हेल्पलेस हूं, विश्वास करो मुझे। आप प्रभु, आप ही मेरा उद्धार करता है, आप मर के जीवता है, हमारा उद्धार हो गया। अभी आगे बस चलते रहना है, बने रहेगा। अगर तुम मेरा वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले हैं। वो हमारे लिए इस कारण मरा ही, अब चाहे जागते चाहे सोते सब मिलकर उसी के साथ मिले। इसलिए हम लोग को मसीह में जीना है ताकि हम मसीह में मरना है। कलीसिया को लेकर जाने के लिए आने वाला। अभी आगे किसका उद्धार होएगा? 3 पॉइंट हम देखा। कब होगा? महाक्लेश की पहले रैप्चर होगा। कैसा होगा? मुर्दे जिलाए जाएंगे, जिंदा रूपांतर हो जाएंगे, अचानक गायब हो जाएंगे। किसका होगा? तीसरा पॉइंट। ये तीसरा पॉइंट भी देकर आज की पढ़ाई हम बंद कर देते। उसमें कुछ वचन में आपको दिखाया है, आपको पता है, लूक 21:34-36। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन खुमार, मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वो दिन तुम पर एक फंदे के समान अचानक आ पड़े। ये कुमार मतलब पेटू, मतवालेपन, पियक्कड़, ये समझो, ज्यादा हमें नहीं है समझो, लेकिन इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए, ये आइटम हमारी जिंदगी में ना आने दे। चिंता हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए जो बोला काम करना, हम नौकर लोग हैं। हर परमेश्वर का बच्चा के नौकर है। मतलब है, बाप ने जो बोला करने का है, बाप बोला है तो करना ही करना है, बाप नहीं बोला तो नहीं करना है। ये चिंता की मतलब क्या है? चिंता की बात छोड़ो, जो सामने मिला करते जाओ। काला है क्या, गोरा है क्या, पढ़ा है क्या, अनपढ़ है क्या, ज्ञानी है क्या, अमीर है क्या, गरीब है क्या, वो सब हमारी बात नहीं। हमको जो हाथ में मिला, 1 सिक्का मिला वो 1 सिक्के का धंधा करने का, 2 सिक्का मिला 2 का करने का, 5 मिला 5 का करने का, करते जाओ। यही हमारा काम, क्योंकि वो सारी पृथ्वी पर रहने वाले पर इसी प्रकार पड़ेगी। मनुष्य और मानव आजादी के ऊपर एकदम रैप्चर आके ठोकने वाला मतलब है। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटना जो हम देखा ना,
ट्रेन एक्सीडेंट, प्लेन एक्सीडेंट वगैरह से आने वाली घटनाओं से बचना है नंबर 1। मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होना है नंबर 2। बचना है, खड़ा होना। बचना है तो विश्वास में रहना है, खड़ा होने का तो काम करते रहना है। दूसरा क्या काम है आपको? बैल चलाने का, खेती करने का, सब करते रहो, लेकिन आपका मुख्य विषय वो नहीं है। आप खेती में अनाज डालेंगे, फिर जाके सो जाएंगे, दिन भर सोते रहेंगे, हफ्ता महीना सोते रहेंगे, तब वो बोया हुआ बीज मर जाता है, एक पौधा बन जाता है, उसके अंदर आता है ना। इसका मतलब आप टेंशन लेके रहेगा तो क्या होएगा, मैंने बोया हुआ बीज बाबा सोचते रहेगा तो आपका बीपी बढ़ेगा, आपका बाल पकेगा, कोई फायदा नहीं, क्योंकि बढ़ाने वाला तो परमेश्वर है। ले चिंता छोड़ो, चिंता उन्हीं के बारे में, पहले परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज में रहे। फिलिपियन 3:20 पर हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हम एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां से आने का बाट जोह रहा है। बाट जोहने वाला, इंतजार करने वाला, उन्हीं को लेकर जाने के लिए आ रहा है। हमारी चिंता दूसरे चीजों में है तो वो हमारे लिए नहीं आएगा। 1 Thessalonians 1:10 और उसके पुत्र स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, जिससे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाली प्रकोप का बचाता है। मतलब बाट जोते रहने वाले। 1 Thessalonians 4:16-17 क्योंकि प्रभु आप स्वर्ग से उतरेगा और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिया जाएंगे कि हवा में प्रभु से। इस तरह बाट जोते रहने का, इंतजार करते रहने का, प्रभु कब आएगा। दुनिया में हम लोग थक गए, आपके आगमन के लिए आप जो बोला काम करते रहता है। एक लाइफस्टाइल मेंटेन करने का, भविष्य में धर्म का वो मुकुट रखा है, हुआ है कि जिससे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उनके प्रकट होने का प्रिय जानते हैं। उनका प्रिय होना प्रकट प्रिय जानने वाला है तो, उनका प्रकट होना प्रिय जानने वाला है तो इधर कमाने को प्रिय जानने वाला है। दुनिया को और दुनिया की चीजों को प्यार मत करो, उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं है। इब्रानियों का 9:28 वैसे ही मसीही बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उनकी बाट जोहते हैं, इंतजार करते हैं, वेटिंग फॉर हिम, उनकी उद्धार के लिए दूसरी बार। जॉन 14:2-3 में मेरे पिता के घर हम लोग देख चुका है। तुम, प्रभु बोला ओ तुम में मेरा भी नाम है ना प्रभु। 1 John 2:28 अंधे बालकों उसमें बने रहो, मतलब उसके सामने लज्जित न होने के लिए बने रहो, तैयार रहो। काफी वचन के द्वारा चेतावनी देते, बी सीरियस, बी इन्वॉल्व, भी परमेश्वर का राज्य की बांधकाम में लेकर रहो। मालूम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे तो परमेश्वर का घर का अधिकारी है और उसका घर हम है, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमसे होता नहीं बातें प्रभु यीशु ने कर दिया है, हमसे होने वाली बातों को करने के लिए ऑर्डर दिया है। थामे रहो। हमारा आज का टॉपिक खत्म हो गया। वापस हम एक राउंड मारेंगे। 3 बात हमने आज देखा, याद रखो ये चारों बातों। रैप्चर कब होगा, कैसा होगा, कौन कौन किस किस का होगा। रैप्चर 4 अध्याय का एक ही वचन हम लोग पढ़ा, इंट्रोडक्टरी वचन। अगला क्लास में हम लोग 4 और 5 मिलकर पढ़ेंगे और देखेंगे स्वर्ग में जाया क्या क्या देखा, और 6वां अध्याय में महाक्लेश शुरू होने से पहले क्या तैयारी स्वर्ग में हो रहा है। ये 4 और 5 अध्याय की चर्चा। आज हम लोग सिर्फ उधर पहुंचे योना के साथ,
और इधर होने वाली बातों का, उसके बीच में होने वाला बहुत घटनाएं हैं, उसके बारे में एक डिटेल पढ़ाई किया ताकि हम लोग कंफ्यूजन के बिना रहे। अगर तुम मेरा वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले बनोगे, सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करोगे। इन बातों को हम लोग देखा मालूम है। इसलिए हम वापस आएंगे प्रभु के सामने, एक बार हम लोग दिल झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। बापिदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपका वचन में जो लिखे रखा है हमें समझने के लायक भाषा में लिखे रखा। अगर हम दिल दिखाएगा, आपकी आत्मा हमें सिखाने वाला टीचर बन गए, ट्यूशन टीचर बन के आ जाता। वो जो अभिषेक तुमको मिला है वो समय सिखाएगा। फिर हम बातों को मालूम पड़ा, हमको डर की सवाल ही नहीं। हम गाड़ी में चढ़ा है, टिकट लिया है, कहाँ उतरना हमको पता है, इसलिए हमको कोई कंफ्यूजन ही नहीं। हम मंजिल में पहुंचने वाला है, टिकट हाथ में है। इस तरीके से हमारा दिल और दिमाग को पटने के लायक तरीके में अपने बातों किया, लेकिन सिर्फ हम उसी में लगे रहना, हम गुनगुना नहीं रहना, ताकि आप हमसे बात करें, आप हमें समझाए, आपके रास्ते पर हम चलते रहे। धन्यवाद परमेश्वर। आगे महाक्लेश की बात के बारे में, उसका तैयारी जो स्वर्ग में होने वाला है, इन बातों के बारे में देखने वाला। प्रभु कृपा करे, करुणा करे, लोगों को सही वक्त पे आने के लिए, दिल लगाकर पढ़ने के लिए सहायता करे। बाकी दुनिया की छोटी छोटी चीजें उनका खुद का आनंद जीवन के रास्ते पर से उन्हें हटाने के लिए कारण मत बनाने दे। मेहरबानी करे, लोगों के अंदर वाला सीरियसनेस डाले, ताकि वो लोग आलसी ना हो जाए, जीवन के चिंताओं में स्वस्थ होकर, खाने पीने में स्वस्थ होकर, वो दिन आपका आने का दिन एक फंदे के जैसा हम पर न आने दे, न आने दे। धन्यवाद, आप प्रार्थना सुनने वाला है। धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम लेकर पिता परमेश्वर, आमीन।